देखिए, एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े इवेंट से पहले ये मंगलवार ऐसा लग रहा है कोई इवेंट है ही नहीं आज। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखिए रेंज में शायद एक बार फिर से नहीं हो रहा है और आंकड़ों में पैनिक नहीं है और आई थिंक उत्साह भी नहीं है और शायद जो भी कुछ होना है वो कल ही होगा। बाजार जो तैयारी करेगा इवेंट की वो कल ही करेगा। लेकिन आज डिफेंसेस में क्या है आपके लिए, आज मिड कैप में क्या है आपके लिए, आज स्मॉल कैप में क्या है आपके लिए, जिनका शायद फेड की इस बैठक का बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आज उसी को अपनी थीम बनाकर बात करेंगे शेयर बाजार लाइव में। ये शुरुआत करते हैं एसएक्स निफ्टी के स्तरों के साथ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो करीब 25 अंक नीचे है और ठीक अगर आप देखें तो ये इस वक्त ना 8840 ना नीचे अगर आप देखें 8680 या फिर 8720 की तरफ जाने को तैयार है। एक छोटी सी रेंज में बाजार है। तो आइए इसी को देखते हुए हमारी अप्रोच क्या होगी उसको देख लेते हैं एक बार। हम रणनीति क्या लेकर चलेंगे। देखिए, बाजार के आज भी एक दायरे में रहने की संभावना है, जैसे कि बोल रहा हूं मैं आपको। देखिए, इस इवेंट से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की संभावना नहीं है। 8840 8850 एक सप्लाई जोन रहेगा, प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स अराउंड देयर। 8680 8720 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन रहेगा, बाजार उसके भी इर्द गिर्द नहीं है। और आज किसी भी ऑप्शन ट्रेड से बचें प्लीज। इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे, निफ्टी पे जो भी ट्रेड करना होगा हम कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कल लेके जाएंगे। फेड बैठक के चलते नई खरीद फिलहाल फॉर द टाइमिंग हमको कल तक के लिए अगर आप देखें स्थगित करनी है। निफ्टी बैंक पर 19660 का स्टॉप लॉस लेकर चलें, उसको मत शफल करें। इंट्राडे में निफ्टी बैंक अगर आपको 20200 20250 के आसपास मिल जाए आपके लॉन्ग ट्रेड पे तो उसे ट्रिम करके उसे बुक करके बाहर आ जाए। बाकी आईटी, फार्मा और प्राइवेट बैंक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल इंडसइंड बैंक ने जो लेटर हाफ में किया उसको देख के लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट बाजार का एक बार यहाँ पर फिर बन रहा है। दीपक जी, लेकिन एसएक्स निफ्टी 21 अंक नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 8804 के लेवल्स पर। ओवरऑल जो क्यूज मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, सबसे पहले उन्हीं को समझ लेते हैं। सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, गुड मॉर्निंग। एफओएमसी बैठक, क्योंकि अब सारे ग्लोबल इक्विटीज उसी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन यूएस मार्केट में क्या कुछ नर्वसनेस दिखी है इस बैठक की, और एशियन मार्केट्स अभी कैसा बिहेव कर रहे हैं? बिल्कुल, यूएस मार्केट्स में नर्वसनेस थी और एशियन मार्केट्स में भी नर्वसनेस है। शुरुआत ठीक हुई थी मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स की, लेकिन ऊपरी स्तर पे फिर से ड्रिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एसएक्स निफ्टी आप ऑलरेडी बता चुके हैं, दिन के निचले स्तर पे कामकाज कर रहे हैं। निके, हैंगसेंग, शंघाई सभी मार्केट्स ऊपरी स्तर पे फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। तो संकेत इतने एनकरेजिंग आज के सत्र में है नहीं, लेकिन अमेरिकन मार्केट से क्यूज लेने की फेड पॉलिसी बैठक, इसका आउटकम जब होगा 22 तारीख को तो इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट्स पे, लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट्स जो हैं वो भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। डाउ जोन्स कल 110 पॉइंट्स ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुआ है और क्लोज ऑन क्लोज बेसिस पे आपको बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिखेगी, लेकिन ऊपरी स्तर पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली थी। एप्पल टेलीकॉम शेयर्स पे बिकवाली होती हुई नजर आई। बैंक ऑफ जापान फेड पॉलिसी बैठक का जो आउटकम होगा वही अब डायरेक्शन तय करेगा। होम बिल्डर सेंटिमेंट करीब एक साल की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया और सबसे लाइमलाइट में जो कमोडिटी वो थी क्रूड, करीब 2% चढ़ने के बाद 0.6% के आसपास की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। WTI क्रूड $43.5 के करीब बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन इसका इंपैक्ट एनर्जी स्टॉक्स पे, यूरोपियन मार्केट्स पर पड़ रहा था। एनर्जी, माइनिंग, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कल के सत्र में खरीदारी बनी। ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में सहमति संभव है, वेनेजुएला का कहना है, लेकिन एक और स्टेटमेंट उनकी तरफ से ये आई है कि क्रूड की जो मार्केट है वो 10% ओवर प्राइस्ड है। तो काफी मिले जुले संकेत हैं। हालांकि आउटपुट स्थिर करने पर सहमति बनने की अब उम्मीद है। उसका एक इंपैक्ट है कि क्रूड पे निचले से थोड़ा बाउंस बैक कल के ट्रेड पे जरूर विजिबल था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एशियन मार्केट्स काफी मिक्स हैं। ऊपरी स्तरों पर दबाव ज्यादातर मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया रजत आपका। तो नर्वसनेस देखिए यूएस मार्केट में, एक वॉलेटाइल ट्रेड कल के सेशन में रहा और दिन के निचली तरफ यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग हुई। एशियन मार्केट्स भी ज्यादातर दबाव में ही कामकाज कर रहे हैं, हालांकि कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लैट विद नेगेटिव बायस से ज्यादातर एशियन मार्केट्स अभी कामकाज कर रहे हैं और 23 अंक की कमजोरी एसएक्स निफ्टी में है। लेकिन वीरेन, जिस तरह से आपने भी मेंशन भी किया कि इस बड़े इवेंट से पहले जो नर्वसनेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी स्टैटिस्टिक्स में, एग्जैक्टली अप्रोच क्या रही है इंस्टीट्यूशंस की? देखिए, आप आंकड़ों से शुरुआत कर लेते हैं। जरा एफआईज के आंकड़े दिखाइए प्लीज। अगर आप देखिए उनकी तरफ से 205 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में आया, वो कंफर्टेबल था। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर एफआईज के आंकड़ों से, अच्छे स्टॉक्स को वो नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छे स्टॉक्स को वो, हम बुरे सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फेड रेट हाइक, लेकिन आप याद रखिए उनके डेटा में रत्ती भर ऐसा कोई पैनिक नहीं है और अच्छे स्टॉक्स को नहीं छोड़ रहे हैं। आप जरा डीआईएस का आंकड़ा देखिए, इसके उलट उनकी तरफ से बिकवाली थी करीब 252 करोड़ रुपए की, और अगर आप एफआईएस के वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखें तो वहां पे लगभग 700 करोड़ की, 726 करोड़ की बिकवाली थी। नो डाउट उन्होंने इंडेक्स को कल अनवाइंड किया। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स के आंकड़े देखें, उनके निफ्टी बैंक के आंकड़े को देखें, चलने के बाद बैकफुट पे आए सारे के सारे इंडस्ट्रीज, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे थे। वो शॉर्ट भी उन्होंने थोड़े से डेवलप किए हैं अपने निफ्टी फ्यूचर्स में और निफ्टी बैंक में, तो उन्होंने अपने आप को इंडेक्स पे हेज किया है। अगर आप ऑप्शंस के ट्रेड को देखिए, वहां पे 435 करोड़ की बिकवाली है और मैं ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली 87 की स्ट्राइक के आसपास, 86 की स्ट्राइक के आसपास, 85 की स्ट्राइक के आसपास उन्होंने कल पुट्स बेची हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें थोड़ी बहुत उनकी तरफ से कवरिंग थी। एफआईएस के डेटा को देखकर बिल्कुल भी रत्ती भर भी अगर आप देखें, मैं ये एहसास नहीं कर सकता या फिर अंदाजा नहीं लगा सकता कि पोस्ट दिस इवेंट
वो अनवाइंडिंग मोड में आएंगे ना। एटलीस्ट अगर आप देखें, देखिए कल कोई 2000 करोड़ बेचने को तैयार है, कल कोई 5000 करोड़ का बेचने को तैयार है, कल कोई 10,000 करोड़ का बेचने को तैयार है। वो उसकी मर्जी है, वो करेगा परसों या तरसों जो करना है उसको। लेकिन फॉर द टाइमिंग डेटा में दीपाली वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कल क्या हुआ, अगर आप कल के स्टैटिस्टिक्स को देखें, 8800 की कॉल, नो एक्टिविटी, 8900 की कॉल, वहाँ पे थोड़ी बहुत राइटिंग थी, और 9000 की कॉल में अगर आप देखें थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हो गई। डेटा कल बिल्कुल स्थिर था, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिया था डेटा। अगर आप पुट्स को देखिए, आई मीन ठीक है, 8800 की पुट में करीब करीब 5 लाख से जुड़े, 8700 की पुट में लगभग 3 लाख से जुड़े, और 8600 की पुट में लगभग 3 लाख शेयर आप देखिए घट गए। वहाँ पे लॉन्ग पुट वाला जो था ना वो बाहर निकला, और देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि स्टॉक फ्यूचर, ये इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की बिकवाली है, पुट्स भी की है कल। तो जैसे जैसे आप 8820 8810 के आसपास दीपाली समय बिता रहे हैं, वैसे वैसे अगर आप देखें आपका 8680 8720 8750 का जो बेस है वह मजबूत होता जा रहा है। तो निफ्टी पे आज देखिए कोई कामकाज मत करिए, पैसे तो बनना नहीं है खामखा। अगर आप देखें पूरे दिन परेशान रहेंगे। जो भी लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड जो भी क्रिएट करनी होगी हमें, हम कल करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आज उस ट्रेड पे बात हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक पर आप वही करिए जो अब तक पिछले 2 दिन से करते आ रहे हैं। आपको यहाँ पे अपने लॉन्ग्स को 19,660 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। अभी इससे ज़्यादा इस बाजार में इंडिसेस पे करने के लिए कुछ नहीं है। जी, 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस हरिहर हैं और राजेश सतपुते हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस शो में। हरी, आपके कमेंट्स क्या हैं? अभी 3-4 सेशन पहले जो छोटा सा ब्लिप दिखा था मार्केट्स में, उसको ओवरकम किया है मार्केट्स ने काफ़ी स्मार्टली। कल 8800 के लेवल को भी इसने पार किया, उसके ऊपर क्लोज भी किया। क्या फेड मीट के जो आउटकम्स होंगे वो थोड़ा रिस्क पॉइस कर सकते हैं, या फिर मार्केट्स इस इवेंट को ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहे हैं? देखिए, मार्केट ने लगभग ये फैक्टर किया है कि सितंबर मीट में कोई रेट डिसीजन तो नहीं होगा, और फिलहाल तो लग भी ऐसा रहा है कि कोई रेट डिसीजन सितंबर में नहीं होगा। मेरे ख्याल से मार्केट के लिए इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि जो जैनेट येलेन की लैंग्वेज है और जो फेड ट्रैजेक्टरी है, आई थिंक दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभी मार्केट में कंसेंसस इस तरह से बन रहा है कि दिसंबर में मोस्ट लाइकली एक 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हो सकता है। तो इफ द लैंग्वेज इज वेरी हॉकिश, लाइक लग रहा है कि दिसंबर में एक हाइक होगा, मार्च में एक और हाइक होगा, तो शायद मार्केट थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। बट अदरवाइज आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स इन दिसंबर इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। राजेश सतपुते भी हमारे साथ है। राजेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश, आप निफ्टी पे क्या अप्रोच लेके चलेंगे आज? दिस निफ्टी एंड निफ्टी बैंक अभी भी नो ट्रेड जोन में है। कोई भी ट्रेड लेना है तो ऑप्शंस में लेंगे या फिर ये फ्यूचर्स में लेंगे आप, और किस साइड लेंगे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, या फिर आज आप इंडस्ट्रीज को अवॉइड करेंगे? मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, मुझे लगता है आपने जो ब्रीफिंग दिया था उसमें बहुत कुछ आ गया है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। क्लियर कट अगर आप देखो तो निफ्टी में भी अगर ऑप्शंस का भी डेटा देखो तो प्योरली एक स्ट्रैंगल बना हुआ है। 8500 और 8600 के पुट में हाईएस्ट हुआ है। एट द सेम टाइम 8800 और 8900 के कॉल में हाईएस्ट हुआ है। और चूंकि मार्केट एक न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, एटलीस्ट फॉर आज और कल तक के लिए, क्योंकि जो येलेन का जैसे हरी ने कहा कि जो स्पीच आएगा उसके बाद ही बाजार में एक चॉपीनेस आएगा। तो ऑब्वियसली टेक्निकल्स यहाँ पे बहुत अगर आप देखो तो इग्नोर होने वाले हैं। तो प्योर टेक्निकल बेस पे काम करना तो डिफिकल्ट होगा, एटलीस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो। यहाँ पे हम लोगों ने यही सजेस्ट किया है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग 8700 से लेके 8850 तक का एक पुल बैक आएगा, वो हुआ है। तो व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज दैट पुट योर स्टॉप लॉस, एक कंपल्सिव स्टॉप लॉस हम लोगों ने सजेस्ट किया है 8770 के आसपास लगा दीजिए। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है 19,700 का, तो 19,700 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए एंड होल्ड योर लॉन्ग। ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से करना उचित नहीं रहेगा व्हेन देयर इज सच ए ह्यूज इवेंट। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, वो भी ऑप्शंस में करें, वो ज़्यादा सेफ्टी दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है। हरी, आपकी राय क्या? आई मीन जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ इंडिया विक्स, आई मीन ट्रेडिंग अराउंड 15 इस दौर के हाई पर है ये इंडिया विक्स, और जिस प्रकार का ये बाजार है, अब देखिए रेंज स्क्यूज हो गई है। हमने एफआईएस डेटा को देखा, अभी वो इतने वीक नहीं लग रहे हैं। पोस्ट दिस इवेंट, आई मीन 22 की सुबह, आई मीन जो भी निर्णय होता है, जो भी अगर आप देखिए उनकी भाषा शैली होती है जनरली इनकी, आप क्या पोस्ट दिस इवेंट कोई बड़ा रिएक्शन देख रहे हैं स्ट्रीट पे? आई मीन a wild swing of approximately 300 points, 250 points on Nifty and possibly 1000 points move on Nifty Bank. ये बाजार क्या आपको ऐसा लग रहा है इतने स्ट्रॉन्ग मूव के लिए poised?
अपसाइड या फिर डाउन साइड में? मुझे फिलहाल वैसा कोई न संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे कि मार्केट में कोई बड़ा वॉलेटिलिटी आ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो विक्स है वो अराउंड 12.5 के रेंज से अबाउट 15 तक आ चुका है, बट मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन। मुझे कोई खास कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा। आई विल बी वरीड इफ विक्स गोज बियॉन्ड 18-19। वो एक संकेत हो सकता है कि शायद मार्केट में एक बड़ा वॉलेटिलिटी आ सकता है। जहां तक इंडियन मार्केट्स का सवाल है, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई का स्टैंड कैसा रहता है। जो अक्टूबर 4 को जो अगला मीटिंग आएगा, उम्मीद की जा रही है कि शायद से आरबीआई में गो एड एंड प्रोएक्टिवली कट रेट्स पे प्रोबेबली अबाउट 25 बेसिस पॉइंट्स। और इसका कारण यह है कि जो ये महीने का हमारा इन्फ्लेशन डेटा आया वो भी अच्छा कंट्रोल में आया है। इट्स अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स लो, एंड ग्रोथ का डेटा काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर आरबीआई रेट कट, एंड आई थिंक इफ वी गेट सिग्नल्स दैट द आरबीआई कुड कट रेट्स इन अक्टूबर 4, मैं मानता हूं मार्केट्स के लिए एक्चुअली पॉजिटिव हो सकता है।